नोर के अंदर भी यही लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तो वही बात है, सीएम साहब को बड़ा प्यार से वो किया जाता है और इन्हीं के लोग, इन्हीं के शिष्य या फिर इन्हीं के वो मैं कहूंगा जो नेता है, वो वहां पर गहलोत साहब को और वसुंधरा जी को दोनों को गालियां निकाल रहे हैं, जैसा आज से 4 साल पहले यहाँ होता था। तो ये तो जनता बावड़ो बालू दिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बालू दिखाने को काम है, जनता उसके केवरो थोड़ा बहुत देख लिया, आजकल हाथी देख लिए, ठीक है। तो जनता तो बालू दिखाने लग रही नहीं, गामा गामा चौक चौक में जाके एक एक चीज उगाड़ा करूंगा, बिल्कुल नंगा करूंगा। अब इन्होंने ये इतनी सारी जब चीजें आई, क्या भादरा विधायक ने एक बार भी ये चीज क्रॉस चेक नहीं करी? स्टैक की जब मीटिंग हुई, 3 बार स्टैक की जो मीटिंग हुई है, एक बार भी ये चीज क्रॉस चेक नहीं करी। अग जी एक चीज मेरे को अच्छे से याद है इनकी, जब इन्होंने कहा था कि अधिसूचना पढ़ो, या तो इन्होंने अधिसूचना नहीं पढ़ी, या फिर तमाम पटवारियों ने नहीं पढ़ी, तहसीलदार जी ने नहीं पढ़ी, एसडीएम जी ने नहीं पढ़ी, एग्रीकल्चर विभाग के लोगों ने नहीं पढ़ी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने नहीं पढ़ी, किसी ने भी अधिसूचना नहीं पढ़ी। आ तो बावड़ी बनाने बात है, टाबर स्कूल के मां जावा जब वही बात है, 10 पन्ना है कापी में, 2-4 तो पढ़ेगी गो, तो 2-4 आन तो पढ़नी चाहिए ही, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है, मेरी मानो डाली जी, ठीक है। जमींदारान बताओ थे भी गामा में जा जाके अब खारा पैसा खा गयो, थाने के लग गए, जनता यही बालू देखती रहेगी, जनता कौन देखेगा? नहीं, आने वाले चुनाव में कि आपका यही मुद्दा मुख्य होगा ना, घना ही है मुद्दा। जोड़ पायतान आ रहा, इससे पूर्व विधायक जोड़ पायतान खा गया, वो तो उसके बाद में विधायक बन गया वो, तो फिर क्यों गयो? तो जोड़ पायतान बासी थोड़ी करा दी। इंदिरा गांधी के टाइम में सिखों को मारा गया, उसके बाद में तो सिख मुख्य प्रधानमंत्री बन चुका। एक बात बताओ जन साहब, हमारी लड़ाई हमेशा वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ रही, ठीक है। मेरा अब मैं एक बार अगर बात पूरी करूं, इन्होंने अपने सुपुत्र को भाटी से चुनाव लड़ा दिया, बोला कि चेयरमैन बनाऊंगा, नहीं वो तो जो जनता, ठीक है, प्रधान बनाऊंगा। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बना, अरे तो हरा दिया ना उसी चीज को लेके, कत्लेआम हुआ, वो कहानी तो खत्म है। सुनो, उसके अंदर जगदीश टाइटलर, सुनो अब उसमें जगदीश टाइटलर जी को सरकार ने रिहा कर दिया। विधायक के प्रति द्वेषता है या वर्तमान विधायक के प्रति? आपको लगता है किसी बड़ी टिकट के बगैर आप इन ध्रुवों को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, मैं क्यों देना जनता बीमा से लेना देना ना। एक बात और है जन साहब, मेरी बात सुनो, आज हम सड़कों पर बैठना पड़ता है, जमींदारों का हक दिलाने के लिए सड़कों पर सोना पड़ता है। डाबड़ी का जब किसान आया था, इस भयंकर ठंड में हम सड़कों पर सो रहे थे, तो क्या सारी जिंदगी ऐसी सोते रहेंगे क्या? तो हम सड़कों पर ना सोए मेरे किसान, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। माकपा वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये तो झूठे हैं। माकपा वाले तो इनके साथ कहाँ किया? माकपा वालों ने आंदोलन किया, जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया, कहाँ पे किया? नौर में बैठे है तो राजस्थान में। अरे यही तो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बालू दिखा रहे हैं। कमिश्नर बताइए कि किसी किसान की पॉलिसी कटी हुई है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को बैंक पैसा नहीं देती, चंद बातों के लिए आनाकानी। बढ़िया साहब का बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपकी कोई प्रशासन से या फिर बीमा कंपनी के, बिल्कुल हमारी कृषि विभाग से बात हुई है कि जिन किसानों का आधार मिसमैच हो रखा है, आधार लिंक नहीं है, वो अपडेट करवाएं और बीमा कंपनी को सूचना दे। जिनका खाता बंद हो गया है, केसीसी का अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा आएगा, उसकी सूचना दे। अगर उनका उस बैंक का सेविंग अकाउंट भी बंद हो गया है तो कहीं तीसरी जगह अगर उन्होंने खाता खुला है तो उस खाते में पैसा आएगा, बशर्ते इनकी सूचना बीमा कंपनी के पास जानी चाहिए। उसके लिए हम एक ड्राइव शुरू कर रहे हैं। अब वारिश प्रमाण पत्र वाला जो आपने कहा है, अब इसके अंदर कोर्ट की जो फीस होती है वो 3% होती है। मान के चलो अगर मेरा 1 लाख रुपए बीमा है तो कोर्ट को मुझे 3% यानी कि 3,000 रुपए जो कोर्ट की फीस है, प्लस वकील की थोड़ी वो जो भी है, या फिर अखबारों में जो निकलवाने की आती है, करीबन 10 से 15 हजार रुपए का ये जो खर्चा जो आता है मिनिमम खर्चे के अंदर। अब भी 2 वकीलों को हमने एम्पैनल किया है कि इन किसानों की समस्याओं को डायरेक्ट उन वकीलों के पास रेफर किया जाए और किसान को समस्या ना आए और एक कम कॉस्ट के अंदर उसका वारिश प्रमाण पत्र भी बन जाए। समझ गए? तो ये वाला आई होप बहुत आपका अच्छा सवाल था ये, और इसमें करीबन 1400 पॉलिसी ऐसी भी है जो बाउंस बैक होगी, ठीक है। सिर्फ बीमा कंपनी को उनकी सूचना चाहिए, ठीक है, वो सूचना भी। खरीफ के फसल में ऐसे कैसे कितने पटवार मंडल हैं जहां पर जो सर्वे 100% खराबे की हुई, लेकिन उनका बीमा क्लेम ऊंट के मुंह के जीरे के बराबर आया है। तो आपकी प्रशासन से मुखबिर होकर के वार्ता, प्रशासन ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया जी, बीमा कंपनी ने बीमा दे दिया। मैं मांझी लोगों के खातों में बीमा आया नहीं, तो जो बड़े जो अधिकारी है ना, उन्होंने बोला कि आपकी तहसील के लोगों ने गाइडलाइन नहीं फॉलो करी हुई है, यानी कि बीमा कंपनी ने जो बोला। उसका दोषी कौन? उसका दोषी भादरा विधायक है।
जन साहब थे बात अच्छी बात थे, बार बार क्यों पूछो? विधायक बलवान पुनिया ने अपनी वॉल पर भी लिखा है कि 2021 का खरीफ का जो बीमा क्लेम क्रॉप टीम से दिलाने और ये जो 21-22 का जो क्लेम है ये इसका जो प्रक्रिया है वो जारी है। नवाब जी वाकई में थारो सवाल बड़ो आनंदित करे मैंने। कल लिखा है ना? कल क्या लिखा है कि 2021 वाले काम सैटेलाइट से ना करके क्रॉप कटिंग से कराएंगे, हाँ। ये लिखा है ना? क्योंकि परसों हमने ये लिखा है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कल लिखा है। वसंत जी एक सवाल बनता है यहाँ, दो चीजें लिखी, मैं इनका एक बार क्लियर कर दूं। अब इन्होंने परसों हमने ये चीज लिख दी कि जी 2021 खरीफ में जो है ना गड़बड़ी हुई है, प्लस 2021 का जो रबी है उसके अंदर भी गड़बड़ी हो रही है। दो ही चीजें मैं लिखी। अब देखो सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना, तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी जो कल आई। 2021 खरीफ फसल की रिपोर्ट जो है वो पंचायतवार ओपन लिस्ट की गई है? नहीं। इसका रीजन क्या है? उसके लिए अभी कंपनी ने ये बोला है कि जब तक पूरा डिस्पर्स नहीं होता, क्योंकि करीबन 72 करोड़ रुपए रावत सर का बीमा बकाया है, जब तक हम ये चीज डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब कल शाम को या फिर कल सुबह वो जो 72 करोड़ है वो इनके रावत सर का भी क्लेम क्लियर हो गया, यानी कि जिम्मेदारा न्यू लागू नहीं तो 72 करोड़ बच रहे में बादरंगा है ना, वो रावत सर का है और वो रावत सर का क्लियर हो गया कल। ठीक है, तो अब वो बीमा कंपनी डिस्क्लोज करे, यानी जब तक पूरा डिस्बर्समेंट नहीं हो जाता। अब क्या हो, जो पोर्टल है, जो नेशनल पोर्टल है अनिल जी, ये फ्रीज हो जाता है, ये भारत सरकार के अंदर है, और जो पोर्टल खुलवाने के लिए बहुत जोर रहा होगा अपन, ठीक है, तो वो जोर देखो एक जनता लगाओगी। एक और चीज मैं बलराज जी भाकर की एक वो करना चाहता हूं। अब क्या हुआ कि बहुत से ऐसे भी हैं 2021 के खरीफ के और रबी के जो बीमे थे जो ई मित्र पर हुए, उस समय पर तो इन्होंने ये दिखा दिया पेड हो गया, ये खरीफ की और एक ये रबी की पॉलिसी है, यानी कि किसान का पैसा कट गया। परंतु उसके बाद में कि यहाँ पर अब रिजेक्शन हुआ रहा है कि रिजेक्ट हो गया। ई मित्र पर बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो रिजेक्ट हो गई, यानी ना तो इनको प्रीमियम का पैसा वापस मिल पा रहा है। यानी हमारा जो आंदोलन होगा उसके अंदर ये मांग रखी जाएगी कि जब एप्लीकेशन के ऊपर जब पेड हो गया है, या तो इन किसानों का प्रीमियम वापस दिया जाए। क्यों? अब वो रिजेक्शन के अंदर दिखा रहा है, यानी किसानों का प्रीमियम भी कट गया और बीमा भी नहीं आया, तो इस चीज को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नहीं सर, आमजन को क्या संदेश देना चाहते हैं? 13 तारीख ने आ जाओ, लठ बजाना है, बात सीधी है। सुत्या पाटा जामे देखो बनी 13 फरवरी को आंदोलन की 13 फरवरी 14 तारीख ने वैलेंटाइन उठी मनाओ, कोई निहालता हुआ होगो, कोई बात है राजा राम आओगो, जयलाल जी को चक्का जाम करेंगे। धरना घना ही दिलिया ना जगता ही नहीं। तो कहाँ डुगराना में करेंगे? डुगराना। सर क्या वाकई में किसान इस बात के लिए संतुष्ट हो जाए, या फिर आपस के नेताओं के टकराव से ऐसे घूमता रहे, या फिर नेताओं के आधार पर 2021 का बीमा है? नेताओं का टकराव नहीं है। देखो को बांटने का काम हो रहा है। सुनो साहब, डाले जी, किसान का कहाँ नेताओं का टकराव हो रहा है? अगर बीमा एक बात सर, अभी देख रहे थे मोबाइल से, आपने स्क्रीनशॉट दिखाया तो तन सब बेनीवाल साहब मेरी बात बताओ, जिस जमींदारों को बीमो हजार, ठीक है, मैं क्या मैं थानी दुखी करूँ, अरे खड़ा सुरपुरों बुलाया था तो कौन बानो तो भूल गई। वो बात तो थारी भी साची है, बानो मान ले बट ए बानो अगर 220 सवा 200 करोड़ रुपया अगर जिम्मेदार में आवे नहीं तो जन साहब ये बहाना अच्छा है। बजरंग जी 45 दिन आपने धरना लगाया, आपकी वार्ता भी हुई थी, तो आपको नहीं लगता उस वार्ता में आपको भी बरगला दिया गया? देखो अलग अलग मांगे थी उसमें, हमारी उसमें मुख्य मांग थी रबी 2020 वाली, जो बहुत से किसानों के खातों में आए हैं जी, ठीक है। अब बीमा कंपनी ने क्या किया, बोला कि 40% का खाता में गेड़ दे, बोले दोबारा लट कौन बजाऊंगा। क्यों? बीमा कंपनी चाहती है मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा खा जाऊं। बहुत से किसानों के खातों में पैसे आए हैं, ठीक है, वो चाहे मेरे पास में तमाम लिस्टें रखी हुई हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं ज्यादा नहीं, रैंडम पेज अगर मैं खोल के दिखाऊंगा आपको, रैंडम पेज खोल के, अगर मैं तो खाली काफी आ गई, तो मैं नया रह गया नहीं जी। रसलाना के राम कुमार उदय सिंह के खाते में 74,000 रुपए आए, सिंह आराम जी के 1,20,000 रुपए आए, यानी कि ये वो लोग हैं जिनके खातों में पैसे आए, जिन्होंने हमें सूचना दी थी, जो इस आंदोलन का एक हिस्सा थे। ये 16,500 रुपए ओम प्रकाश सुरजाराम जी के आए जिला से।
आप अगर देखो 80,000 रुपये सतवीर काशीराम के हैं जिगाश्री से। ये आंदोलन का ही स्वरूप है। ये तमाम ये जो चिट्ठा है ना, ये वही चिट्ठा है जिन किसानों के खातों में पैसे आए हैं उस आंदोलन के बाद में, जो पिछले 2 साल से रुका हुआ था। तो देखो सुत्यांगा पाटा जामा वही बात है, बार बार रखा तो मैं जागदा रहा मैं इसलिए नहीं। अभी तक पुराने बीमा क्लेम का प्रकरण चल रहा है, नया बीमा क्लेम भी अब उसके लिए भी डिजर्व करने लगे। वो क्रिया की प्रतिक्रिया आई ना कल, वो आई ना कल विधायक जी की प्रतिक्रिया आई तो थी, बोले हम लगे में उसने जब हमने परसों पोस्ट डाली। इसीलिए मेरा आएगा या फिर नहीं, मैं तो आई जमा क्रॉप कटिंग के आधार पर आवा है, परंतु जगह सत्ता में बैठे नहीं, ये कंपनी की स्थिति पिछड़ा खाना खातर ये क्या बोले मैं जनता ने बावड़ा बना के सैटेलाइट लेके दे लेन कौन दे। इसीलिए मेरा ये सवाल था कि किसानों को बांटने का काम हो रहा है कि यानी नेता कर रहे हैं। अगर रामगढ़ में किसान पानी के लिए धरना लगाते हैं तो सत्ताधारी जो लोग हैं वो काजला हेड चले जाते हैं। अगर डूंगराना में किसान बीमा क्लेम के लिए धरना लगाते हैं तो वो जयपुर में धरना देते हैं। और अगर डूंगराना मंडल के किसान भादरा में धरना लगाते हैं तो वो लोग ज्ञापन देते हैं कि क्रॉप कटिंग से आना चाहिए। तो ये बांटने का ही तो काम हो रहा है ना। काम है 13 मंजिल को मकान है कि भाई 13 मंजिल को नहीं हो नहीं, तो जो भादरा विधायक है ना इनका 13वीं मंजिल पे फ्लैट है, तो समझ जाओ साहब बरगला के 13वीं मंजिल पे थारो करी नहीं मेरे ही करी। नहीं सर, ये तो 2016 से लेकर के विधायक तो 18 में बने, 2016 से लेकर भी 2016 में इनका फ्लैट था। 2016 से बीमा क्लेम की काफी खामियां रही हैं, क्या आप उसमें भी किसको दोषी मानते हैं? देखो सत्ता में जो लोग बैठे हुए होते हैं वही लोग घपला करते हैं बेनीवाल साहब। दूसरा पिछले 4 साल में तो बीमा आया ही नहीं मेरे भाई। तो क्या भादरा की जनता आस लगा सकती है कि बजरंग सहारण यदि सत्ताधारी हो जाए? सिर्फ बजरंग सहारण ही कर सकता है, कारण क्योंकि जो पूर्व जो विधायक थे वो आज तक बोले क्या ढंग से, उन्होंने कभी कोई आंदोलन किया क्या? 60 दिन बैठे रहा, नुकसान और किया 15-20 हजार वोट हुए। तो बजरंग जी आप अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं किसानों का, और एक नया चेहरा भी है और लोगों की नजरें भी आप पर है। 2 धुंधलों के बाद में आपका नंबर आता है, लेकिन एसपी सिंह की तरह आप भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, ये जनता को शिकायत। मैं चुनाव लड़ाऊंगा, मैं झूठी बात कौन करा। ये देखो अनिल जी, एसपी सिंह जैसी बात है। देखो मेरा बड़ा आदर्श है, बड़ा एक सीनियर रिटायर्ड IAS अधिकारी है। मैं एक बात बताऊं, ज्यादा नहीं उन्होंने 30 साल नौकरी करी होगी, ठीक है। जब वो सरकार के काम के नहीं रहे तो बोले मैं जनता की सेवा करा। अरे कोरोना में कहां थे यार आप, बाकी इन 30 सालों में कहां थे? ठीक है, हाँ मैं छात्र ठोके कैस को मैं 27 साल को नहीं, जब नूर आगे 50-55 पंचायत हम कंप्यूटर बांट के गए छोड़िया कन्या विद्यालय, जब मेरी उम्र ही 27 की थी। और 30 साल पोड़ पीट के बैठाई ब्लेम के करा, बोले सरकार के काम का खोल बोले क्या करे, बोले सेवा आपकी करे। नहीं बात तो पहले कर लिया। आप अब ये फाइनल बोल रहे हैं कि भी अगर किसी बड़ी पार्टी का टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता। तो इस बार क्या हुआ, अभी एक ब्लॉक नंबर 3 का उपचुनाव हुआ था, तो हमें निर्वाचन आयोग ने अलमारी का निशान दिया था। तो निर्वाचन आयोग हमें निशान जरूर देगा, इतना मुझे निर्वाचन आयोग को पूरा। बजरंग जी मेरा एक सवाल है कि जिस प्रकार से आपने मुंशी से आपने अभी जिक्र किया, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर इस प्रकार से 4-5 सत्ता विरोधी लोग जो वर्तमान विधायक पे आरोप लगा रहे हैं और 4-5 अलग से चुनाव लड़ेंगे, तो जो सत्ता विरोधी तो अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, तो वो तो वापस काबिज हो जाएगा। कौन है? मैं जीतांगा जन साहब, क्या में थे किसी बात नहीं, वोट तो आप डिवाइड कर लोगे। क्या खातर है? वोट तो डिवाइड होंगे। वोट क्या में डिवाइड सत्ता विरोधी वोट। अच्छा, जनता खातर लड़ा में, तो जनता खातर मुकदमा खावा में, तो पुलिस आड़ांगा नहीं, पुलिस आड़ांगा लट खावा में। माकपा का कोई कार्यकर्ता आपके साथ आंदोलन में था क्या? बीजेपी का आंदोलन में कोई आपके साथ था क्या? सब डिवाइड थे, और चुनाव में सब डिवाइड हो जाएंगे तो सत्ता जीत जाएगी वापस। मेरी बात सुनो, आम जनता जो है ना जी, पूरी तहसीली का मां 95% लोग इसे जकान कदे विधायक को काम पड़ेगा। मेरी बात अगर डायरेक्ट काम सामाजिक काम ने छोड़ी 95%, यानी एक गांव में अगर 1000 लोग है नहीं तो 950 ईसा लोग हैं जकान बेरोई को नहीं, अगर विधायक कठेर नहीं पढ़ने क्यों करे। आपका मुद्दा तो मात्र किसान से है, तो मेरा तो वे व्यापारी है, मजदूर है, कर्मचारी है। मेरी बात सुनो, 950 जो लोग है नहीं, तो मेरा मुद्दा उन 950 लोगों से है, ना कि उन 50 लोगों से जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में। ठीक है, क्यों ये जो 50 लोग हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं नाम खोल लूं। आज सरदारगढ़िया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ये पिछली बार पूर्व विधायक जी के साथ थे,
टिकट मिली, फिर ये कांग्रेस के साथ आ गए और आज मौजूदा सत्ता के साथ आ गए। ये उन 5% लोगों में से, समझिए। नहीं, उसमें तो आपका एक बात मैं कहता हूँ आपको, हाँ जी। इसमें का तो विधायक है ना, वो अपनी पार्टी का प्रमाणिक कार्य करता है। ठीक है, जिसका एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है। अपने यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, सब पार्टियां हैं और बड़े बड़े नेता हैं, एमएलए मंत्री तक बने हैं। नहीं, आप अगर विधायक जी को अगर प्रेस कर रहे मेरी हो, बात सुनिए आप पूरी। हाँ हाँ, मेरी बात सुनिए पूरी कि उन लोगों ने, जैसे बीजेपी में किसी ने ऑफिस नहीं बनाया, कांग्रेस में किसी ने ऑफिस नहीं बनाया, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि अगली बार अपने को कांग्रेस में रहना है, बीजेपी रहना है। तो आपको इस बना लिया आदमी को नहीं? पता है, इसने यहाँ जमीन ली है और शोभत राम जी के नाम से जो किसान सभा आजादी सीपीएम का जो ऑफिस बना रहा है, तो कम से कम एक बात तो अपने को अच्छा, वो माननी पड़ेगी। किसान भवन नहीं है, सीपीआईएम का ऑफिस है। मैंने सुना था वो किसान भवन है, नहीं, पत्रकार उसमें साहब। रह गए कौन कौन लोग? अरे नहीं, वो किसान भवन है, अब सीपीआईएम का ऑफिस है। वो बैठे हैं कौन लोग? नहीं, किसान भवन का मतलब किसान आएंगे, नहीं, किसान आएंगे। सीपीआईएम का ऑफिस मतलब कि पार्टी का बढ़ाया जा रहा है। है। नहीं नहीं, अब देखो पार्टी होगी अलग। नहीं, ठीक है, अगर विचारधारा तो CPM सीपीएम की है, किसान सभा किसकी है? विचारधारा सीपीएम की है। अच्छा, नहीं, किसान सभा किसकी है? किसान सभा किसान सभा कामरेडो की है। कामरेड गया ना। अरे किसान भवन हो गया तो उसमें आप भवन और सभा इसकी भी आप मत किसान करो कि उस आदमी सभा ने- एक लास्ट जरा ऑफिस कौन का है बीजेपी को? ये देखो, मैं 30 साल रहा। तो वो वांगी व्यक्ति नहीं, ज्ञान सिंह 38 साल वो अरे कांग्रेस के ऑफिस कौन है? सारा किराए में ले लेगा क्यों? बांग वो स्वांग तो नहीं होगा। राज के खातर आपने पार्टी बदल गए, बेरू सिंह जी और साथ हो सकता है। देखो, राज के साथ में मेरा क्या मतलब है, ये नहीं वैदिक को कहो आपने अशोक गहलोत को साथ देना पड़ेगा। अगले 5 साल में मेरा ये कहने का बड़ा मतलब ये है कि पहले प्रमाणित जो कार्यकर्ता होता है ना, उसको सत्ता मिलती है। ठीक है। ये एक उदाहरण है। नहीं, मेरी तो सत्ता आप की लोग भी नहीं। किसी पार्टी के हैं तो उसमें बड़े रहिए। हमारा तो ये निवेदन है नहीं आप लोगों से। नहीं, अब इसमें पार्टी की बात ही आप नहीं तो होगी। जनता के हो, आप जनता के हो, जनता के मैं साथ तो- मेरी बात रहिए। सुनो। लेकिन वोट डिवाइड करने का जो काम कर रहे हैं, मुंशी में जैसे हुआ जनता है, को मुंशी में आपको कितने वोट है? मुंसरी में मेरे 707 वोट है। ठीक है, 707 और जीता कितने से? 500 से जीता होगा। तो वोट तो डिवाइड हो गया। वो एक जन साहब, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमारी वजह से कोई जीतो चाहे हारे, अब जब मैदान के अंदर अगर हम वो बात है हथियार लेके, हथियार नहीं डालेंगे हाँ, साहब, बिल्कुल। हथियार नहीं डालेंगे। ऐसा दोस्त हम आपको भी नहीं देते। चलिए, धन्यवाद। नहीं, दोस्त नहीं, आपको ये चल रहा है। प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लड़ना चाहिए। किसानों की एकजुटता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, किसानों को तो मैं यही कहूंगा, अब किसानों को अपना पहचानना चाहिए कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन उनका नाम इस्तेमाल करके उनके नाम पे उनकी पीठ में छुरा घूम रहा है। आपको ये देखना, एक छोटी सी चीज मैं और दिखाता हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने वरिष्ठ पत्रकार जी ने एक बात कही थी, वो चीज का मैं क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूँ। थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। 1 सेकंड के अंदर बस मिल गया। हाँ, ठीक है। कांग्रेस और माकपा दोनों चीजें आपके वाली बात का जवाब दे दें। मुझे त्रिपुरा का फैसला राजस्थान में लागू इस बात पर पता है। पार्टी हो गए, दोनों बड़ी पार्टी हुई है, दोनों बड़ी कांग्रेस बड़ी पार्टी है, मेरी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी समझ है। लेकिन मैंने घोटड़ा पट्टा में एक भाषण दिया था, दांती थोड़ा मैं हाथ में पकड़ लूंगा। दांतिया थोड़ा हाथ में पकड़ूंगा, ये समर्पण बेड़ा हो गया उनका। अच्छा बजरंग जी, भाजपा दांतिया थोड़ा हाथ में पकड़ लूंगा, यानी कि समर्पण जो है वो समर्पण समाप्त हो गया। बजरंग जी, भाजपा एकदम सीधा कहती है कि हम सत्ता में आए तो ये तथाकथित जो किसान भवन है उसको तोड़ेंगे। तो क्या आप भी ऐसा नहीं, आश्वासन देखो जनता को देखो देंगे या ऐसी बात देखो, करेंगे? मैं बताता हूं। तोड़ने वोड़ने वाली ये चीजें तो है नहीं। मैं तो ब्रांड में विश्वास रखा, प्याऊ बनाई नहीं होते। तो आप तोड़निया लोग जो है, आपने जो प्याऊ बनाई है वो आम नागरिक के लिए बनाई है, वो कोई आम नागरिक के लिए अब वो नहीं है। पता नहीं ना, वो किसान भवन है या सीपीएम का ऑफिस है, पहले ये क्लियर करना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं उसको? उसको माहिर जो बोले थे सीपीएम का ऑफिस है वो, मैं तो चंदा भवन माना। कारण वो भी एक सोची समझी योजना के तहत जमीन पर कब्जो करने की चलो, योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बदल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? उसके आंकड़े हैं कैसे? नहीं, उसका आंकड़ा भी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया। आगामी रणनीति के बारे में बताइए। गारंटीड उपज लोगों जो का रुझान खत्म हो रहा है। हाँ, बीमा इसमें कंपनी। ये तो नहीं है ना, मिलना नहीं मिलना, कोई स्कैंडल होने और होने। क्या हुआ, गारंटीड उपज जो है हाँ। क्या हुआ, हर साल गारंटीड उपज घटती जा रही है। गारंटीड उपज घटती जा रही है, इसका फायदा मिलता है बीमा कंपनी को, नुकसान होता है किसान किसान को। को। अब जैसे रावतसर के अंदर क्या हुआ, रावतसर के अंदर तमाम फसलों की गारंटीड उपज जब कम हुई तो वहां पे किसान ने इस बार मूंगफली बोई। समझना मेरी बात, यानी कि मूंगफली सबसे पहली बार उन्होंने ट्रायल किया और रावतसर का बीमा सिर्फ इसी कारण आज
करीबन 125 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ा, जो आज से पहले कभी भी 50 करोड़ क्रॉस नहीं किया था। ठीक है, तो इधर कंपनी एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि किसान को भी बढ़ तो बीजेपी करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। बढ़ तो बीजेपी आगामी रणनीति के बारे में आगामी रणनीति यही है, गांव-गांव जाएंगे। ये जो चीजें मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको अवगत कराई है, देखो अल्टीमेटली नुकसान तो जमींदार को ही है, नहीं नुकसान ना तो हो बजरंग सारण को, ना हो कामरेड बलवान पुनिया को, ना ही हो संजीव जी बेड़ीवाल को। झूठी बात हम की कौन तीनों को नुकसान को नहीं, अल्टीमेटली मरियो जमींदार है। कौन सो जमींदार जगह बेचारा ना आपकी छोरी बहनी है, जगह ना आपका कोई कर्ज उतारना है, कोई ट्रैक्टर लाना है, कोई और साधन लाना है, मारे गया तो वे लोग। ठीक है, तो आ लोग खातर देखो हमेशा लड़ता रहे यहाँ और आगे भी लड़ता रहेगा। और 13 तारीख को मेरा दोबारा निमंत्रण है, सुनो बैठाई सिस्टम जिताऊंगा डोगराने, सरकार ने झुकाऊंगा। कारण अब पोर्टल बंद हो चुका है, नेशनल पोर्टल है, इस पोर्टल को खुलवाने के लिए पूरा जोर लगाना पड़से। ठीक है, अब फेसबुक पर लिखा पोर्टल कौन खुले, फेसबुक के ऊपर तो 35 पर लिख रखी। ठीक है, तो ये है जनता सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े नेताओं ने यही बात कहा है कि जो संसद जो है ये जब गूंगी हो जाती है तो जनता को सड़कों पर उतरना ही चाहिए। जज जागे आगा, ये जो गूंगे बहरे जो लोग हैं इनके कान खुलेंगे। आम जमींदार को दर्द कौन बेरो। आपने जो सांसद है वो भी कोई सहयोग करे क्या बीमा? देखो मैं अभी इस चीज के मामले में ना तो मेरी सत्ता में जो दोनों लोग बैठे हुए, ना तो विधायक जी से ना सांसद साहब से बात हुई। क्यों? अब जो जिम्मेवार जो लोग हैं, जो सरकार के जो कर्मचारी, जो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वो बादरा में मैं गया तो बोले कि जी एडी नहीं है। माँ जी कहाँ गए, बोला एपीओ कर दिया। फिर माँ जी दूसरे बोले दूसरे आ गए। माँ जी ये कब ज्वाइन करेंगे, बाद में पता चलता है वो भी चले गए। बोले अब तीसरे आ गए, तो फिर वो कहेंगे तो जागे रो वहाँ। तो फिर मैं गया हनुमानगढ़ रोड खाते। ये सबसे खराब है, उसके लिए कोई कार्रवाई करेंगे? उसके लिए अभी हमारी बात हुई थी तो कलेक्टर साहब के आदेश आए थे कि इनकी गिरदावरी होगी दोबारा, जैसा कि कल बोझ जिला में गिरदावरी हुई है, तो तमाम जगह गिरदावरी शुरू हो चुकी है। धन्यवाद। ये कलेक्टर साहब धन्यवाद। बहुत आभार।